आपका दोस्त अमित भट्टी हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आज के इस वीडियो का टाइटल है ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन। व्हाट इज माइक्रोवेव ओवन? दौर हाजिर का ऐसा ओवन जिसमें आग जलाए बगैर रेडियो वेव्स की एक फॉर्म जो कि माइक्रोवेव कहलाती है को इस्तेमाल करके खाने को गर्म किया जा सके या खाने को पकाया जा सके, तो इसको माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। तरीक़ाकार की मदद से पूरी दुनिया में करोड़ों घरों में खाने को पकाया और गर्म किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जनरल बातें की हैं और कोशिश की है कि आपको माइक्रोवेव ओवन का मुख्तसर सा तारुफ करवाया जाए और कंसेप्ट दिया जाए। अब हम टेक्निकली इसके इस्तिलाहात को पढ़ने की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जिसका सहारा लूँगा इसको ब्लॉक डायग्राम कहेंगे, यानी मैं इस पूरे के पूरे माइक्रोवेव ओवन के तमाम तर स्टेजेस जो हैं इनको ब्लॉक में वाज़े करूँगा और फिर हर ब्लॉक को जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में माइक्रोवेव ओवन के ब्लॉक डायग्राम को दिखाया गया। इसमें तमाम तर स्टेजेस को एक इंडिविजुअल ब्लॉक से वाज़े किया गया है। तो अगर आप इसकी काउंटिंग करें तो टोटल 12 ब्लॉक नजर आएंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन। एसी मेन सप्लाई सेक्शन, ये वो सेक्शन होता है जो कि इसको रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड करता है। लाइन प्लग से शुरू होकर मेन पावर ऑन ऑफ स्विच और इसके एसोसिएटेड सर्किट इसमें शुमार होते हैं। मेन एसी सप्लाई वसूल करके इसको स्टेप डाउन या स्टेप अप के फॉर्म में कन्वर्ट करके मुख्तलिफ स्टेजेस की रिक्वायरमेंट पूरी करना इसी सेक्शन का काम है। अगर ये सेक्शन डेड हो जाएगा तो पूरे का पूरा माइक्रोवेव ओवन बंद हो जाएगा। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मैग्नेट्रॉन को ऑपरेट होने के लिए 3000 वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो कि एक सर्किट जिसमें एक मेन रोल जो है ट्रांसफार्मर प्ले करता है। इसको इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है इसके रिक्वायर्ड 3000 वोल्टेज पूरे करके इसे देता है, जिसकी बिना पर मैग्नेट्रॉन ऑपरेट होती है और माइक्रोवेव को जनरेट करती है। इस ट्रांसफार्मर को एक प्रैक्टिकल फिगर में स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया गया है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब एंड एसोसिएटेड सर्किट, माइक्रो फ्रीक्वेंसी जो कि 2450 मेगाहर्ट्ज़ है, इसको जनरेट करने का जो सोर्स है इसे मैग्नेट्रॉन ट्यूब का नाम दिया जाता है, जिसे इसके डायग्राम में स्लाइड में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में डिफरेंट मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स को दिखाया गया है। माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल की जाने वाली मैग्नेट्रॉन को ओरिजिनल फिटिंग और व्यू के साथ दिखाया गया है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में मैग्नेट्रॉन ट्यूब के वेव गाइड को दिखाया गया है। ये वेव गाइड जो है ये सिग्नल को यानी उन वेव्स को जो है वो कलेक्ट करके कैविटी तक पहुंचाता है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब की वेव गाइड को दूसरी साइड से गुजार कर हाउसवे की जानिब उसकी कैविटी की जानिब उसे दाखिल किया जाता है और वहाँ पर एक स्पेशल किस्म का एक अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट की वजह से जो है इससे जो है माइक्रोवेव की रेस को जो है कलेक्ट करके वो कैविटी में फॉल किया जाता है। तो इसको स्क्रीन में पे दिखाई जाने वाली स्लाइड में भी दिखाया गया और फिर इसको कवर किया जाता है, जिसको वेव गाइड का कवर कहा जाता है। माइक्रोवेव ओवन की कैविटी की साइड पर दिखाए जाने वाले अरेंजमेंट को स्लाइड में दिखाया गया है। ये एक स्केयर नुमा एक अरेंजमेंट जो होता है जहाँ पर ये रेस को इकट्ठा किया जाता है और इसको जो है एक मखसूस जो है वेव गाइड कवर से कवर किया जाता है। अभी ये ओपन है और इसके लोअर साइड पर जो है वेव गाइड का कवर वो भी दोनों दिखाया है। इसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ कि वेव गाइड का कवर क्या काम करता है। बहुत से माइक्रोवेव के इस साइड पर इस कवर को इस्तेमाल किया जाता है। ये दरअसल एक माइका या प्लास्टिक का कवर होता है जिससे इस अरेंजमेंट को ढांपा जाता है और इसी बिना पर इसको वेव गाइड कवर कहा जाता है। मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली ये वेव इससे एक यूनिफॉर्म फॉर्म में से गुजरती हैं, गुजरकर कैविटी की साइड पर आती हैं और जो है टर्नेबल जो प्लेट है इसके ऊपर जो कुकिंग के आइटम रखा गया है उसको हीट अप करके कुक करती है, जो कि हमारा पर्पज होता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में
माइक्रोवेव ओवन की कैविटी को दिखाया गया है जहाँ पर अशिया को गर्म किया जाता है। आप देखें तो वो अरेंजमेंट जहाँ से वेव गाइड के जो है वेव गाइड से निकलने वाली वेव जो है वो ट्रैवल करनी है, वो यहाँ पर आनी है, उसको उस मखसूस कवर के ज़रिए से कवर किया गया है। और इसी के ज़रिए से ही जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि वेव जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो बाहर आएंगी और स्ट्राइक करेंगी। कुकिंग कैविटी, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया गया है कि ये वो स्केयर नुमा एरिया होता है जिसके बॉटम में टर्न टेबल प्लेट रखी गई होती है और उसके फ्रंट को जो है एक डोर के ज़रिए से बंद किया जाता है। इसकी वॉल की खसूसियत ये होती है कि मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली वेव जो है वो डिफरेंट एंगल से टकरा कर जो है टर्न टेबल प्लेट पर ही आती हैं और उस फूड को जो है हीट अप करती है। तो ये इसकी कैपेसिटी लॉट ऑफ टाइम लीटर्स में गिनी जाती है, यानी जितने लीटर के पानी जितने एरिया को घेरेगा उसी एरिया के लिहाज से ये ठोस जो है उसको भी गिना जाएगा। इक्वली जो है इसमें वाटर तो नहीं डाला जाता उस लिहाज से, और ये जो है खाली उसके मेजरमेंट के लिहाज से देखी जाती है। तो इसकी पैमाइश लीटर में होगी कि 20 लीटर का है, 25 लीटर का है, 30 लीटर का है या इससे ज़्यादा। कैविटी के गेट की खसूसियत है, इसके अंदर एक स्पेशलिटी है कि ये जो लीवर दो नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के प्लास्टिक के, ये इन साइड पर जाते हैं और जाके जो है एक स्विच को ऑन करते हैं। जब तक ये लीवर उस स्विच को प्रेस नहीं करते मैग्नेट्रॉन ऑन नहीं होती, यानी आपके जो है माइक्रोवेव ओवन ऑन ही नहीं होगा। ये सेफ्टी पर्पज़ है और इसका ताल्लुक भी जो है गेट और इस कैविटी के साथ होता है। टर्न टेबल कंट्रोल एंड ड्राइव्स, कैविटी के बॉटम पर रखी गई एक मखसूस शीशे की स्पेशल शीशे की बनी हुई एक प्लेट जिसको टर्न टेबल प्लेट कहा जाता है, ये एक मोटर के साथ ऑपरेट होती है और ये एक मखसूस वेलोसिटी के मुनासबत से जो है घूमती है और अशिया को घुमाती है ताकि जो है यूनिफॉर्म तरीके से जो है तमाम तर अशिया के चारों तरफ जो है वो वेव्स इक्वली स्ट्राइक करें और वो इक्वली जो है वो हीट अप हो। तो इसको इसी बिना पर टर्न टेबल प्लेट कहा जाता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में टर्न टेबल प्लेट के मोटर्स को दिखाया गया है और इसके अलावा दीगर इसके स्विचेस और एग्जॉस्ट फैन को और उसके ब्लेड्स को दिखाया गया है। डायग्राम में टर्न टेबल प्लेट के मेन बोर्ड के साथ कनेक्शन को वाज़ेह किया गया है कि किस तरह से ये कनेक्ट होती है और किस तरह से जो है किस वे से ये ऑपरेट होती है। डोर इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सर्किट, ये कंट्रोल बहुत अहमियत का हामिल है। जैसा कि इससे कबल मैं बता चुका हूँ कि जब तक जो है माइक्रोवेव ओवन का डोर जो है वो बंद नहीं होगा उस वक्त तक जो है माइक्रोवेव ओवन ऑन नहीं होगा, यानी मैग्नेट्रॉन जो है अपनी रेस को जो है वो एमिट नहीं करेगा कैविटी के अंदर। ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है कि बाज़ औक़ात जो है क्योंकि ये रेस डेंजरस होती है, बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है गेट खोल के उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश से वो रेस जो है इंसानी जिस्म के लिए मुज़र हो सकती हैं। तो इससे बचाव के लिए ये एक अरेंजमेंट उसमें ऐड किया गया है कि जब तक इसका गेट बंद नहीं होगा उस वक्त तक मैग्नेट्रॉन ऑन नहीं हो सकती। ये काफ़ी अहमियत के हामिल होने की वजह से इसको प्राइमरी इंटरलॉक का नाम भी समटाइम दिया जाता है। अगर डायग्राम में देखा जाए तो टर्न टेबल प्लेट से अगले राइट साइड पे जो स्विच दिखाया गया प्राइमरी इंटरलॉक स्विच, ये इंटरलॉक स्विच है जो कि डोर इंटरलॉक स्विच और प्रोटेक्शन स्विच भी कहलाता है। स्विचिंग एलिमेंट एंड कंट्रोल, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि हाई वोल्टेज जो कि 3 kV होते हैं, इनको जो है स्विच ऑफ या स्विच ऑन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन टू से कि जब इसकी कंडीशन पूरी होंगी तो ये इसको ऑन करेगा और ऑन होने पर ये वर्किंग वोल्टेज है क्योंकि तो 3 kV जो है ये मैग्नेट्रॉन को मिलेंगे और मैग्नेट्रॉन जो है एमिशन स्टार्ट कर देगा। जब ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो मैग्नेट्रॉन वर्क नहीं कर सकेगी। मीन टू से कि ये उसके कंट्रोल एलिमेंट है। डायग्राम में इस कंट्रोल के बॉक्स को ब्लॉक को दिखाया गया है जिसको कनेक्ट किया गया एक साइड से मैग्नेट्रॉन के साथ और दूसरी साइड से जो है इसके फ़ैन के साथ जो कि मॉनिटर का फ़ैन होता है जो कि हीटिंग के लिए, फिर उसके फ्लेम के लिए, और ये जो है एक मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।
सिस्टम कंट्रोल अरेंजमेंट, कंट्रोल सिस्टम जो है ना अरेंजमेंट, इसको जैसे कि ग्रीन कलर से ब्लॉक को दिखाया गया। ये कैविटी से आने वाले डोर इंटरलॉक के इनपुट और उसके अरेंजमेंट, और साथ जो है कुकिंग के कुछ शेफ़ के प्रोग्राम इसके अंदर फीड किए जाते हैं, उनके ऑपरेशन को भी ये पॉसिबल करता है। तो ये तकरीबन तमाम तर ऑपरेशन जो है इसी के मरून मिन्नत होते हैं, तो इसलिए उसको परफेक्टली और एज पर प्लान परफॉर्म करवाना होता है। टाइमर सर्किट, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया है कि ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 0 सेकंड से लेकर जो है 30 एंड अबव मिनट तक जो है ये ऑपरेट किया जाता है। यानी हम इसे टाइम सेट करते हैं कि कितनी देर तक मैग्नेट्रॉन जो है वो ऑन रहे। जितनी देर तक मैग्नेट्रॉन ऑन रहेगी उसमें से वेव्स जो है वो एमिट होती रहेंगी और वो जो है फूड के ऊपर बम्बारमेंट करती रहेंगी, जिससे फूड जो है मुतवातर वो हीट अप होता रहेगा। तो इस टाइमर का भी मेन रोल है, क्योंकि इसकी गलत सेटिंग की बिना पर हम अपने फूड को जला भी सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं, और हम इसके प्रॉपर यूज से उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर हीटिंग सेंसिंग सर्किट, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में दिखाया है कि इसका कुकिंग कैविटी और जो प्रोटेक्शन स्विच है इसके ज़रिए से इसका ताल्लुक है। मीटर से ऐसे कि क्योंकि टाइमर से जो टाइम सेट किया जाता है ना, उसकी हीट ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि इतनी देर तक ये हीट मिलती रहेगी। अगर वो हीट इससे बढ़ जाए किसी वजह से, तो ये उसे सेंस करेगा कि उस रूल के मुताबिक, उस सेट पैटर्न के मुताबिक हीट नहीं है और हीट बढ़ चुकी है। जैसे हीट बढ़ेगी ये उसे सेंस करके जो है सर्किट को ऑफ करेगा। ऑफ करने पर क्या होगा कि हाई वोल्टेज ऑफ हो जाएंगे और मैग्नेट्रॉन जो है वेव्स को एमिट करना बंद कर देगी। तो इस तरह से इसका एक मेन रोल है कि इसने एक मखसूस टाइमर जो आपने सेट किया है उससे ज़्यादा वेव्स जो है उसको नहीं जाने देना और ज़्यादा देर तक नहीं जाना, जिससे उसकी हीट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और वो एक मुनासिब हीट जो कि सेट की गई इसके मुताबिक उस फूड को हीट अप करेगी या कुक करेगी। तो इस तरह से वो खाना जलने से बच जाता है। डायग्राम में एक सेंसर दिखाया गया जो कि फ्लेम सेंसर कहलाता है, जिसका ऑपरेशन जो है कुछ इस तरह से है कि ये ऑन होता है 212 फ़ारेनहाइट पर और ये क्लोज हो जाता है यानी 32 फ़ारेनहाइट पर। यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 212 तक पहुंचेगा तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने का मतलब ये है कि ये मैग्नेट्रॉन को सप्लाई बंद कर देगा। तो ये उसका जो है ओवर हीटिंग सेंसिंग सर्किट के तौर पर काम करता है। डिस्प्ले अरेंजमेंट, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि माइक्रोवेव ओवन में तमाम तरह होने वाले प्रोसेस को और फंक्शन को जो है वो डिस्प्ले करवाता है ताकि यूज़र को पता चल सके। मिसाल के तौर पर अगर ऑन किया है और कितने टाइम तक के लिए किया है, अगर इसमें कोई प्रोग्राम कुकिंग का जो है वो सिलेक्ट किया है तो वो किस किस रेसिपी है और ये फंक्शन कितनी देर तक होता रहेगा, इस तरह से ये चीज़ आती है। और उसके बाद समटाइम इसके अंदर कुछ फॉल्ट भी आ जाते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर की बिना पर डिज़ाइन जो सर्किट होते हैं वो उसको कोड की शेप में डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इस तरह से ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ को यूज़र को दिखाता रहता है और यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कुकिंग प्रोग्राम इनपुट, बेसिकली तो आप खुद ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइमर ऑन करके, टाइमर सेलेक्ट करके मखसूस टाइमिंग तक मैग्नेट्रॉन को ऑन करवाते हैं और उससे कुकिंग करते हैं। लेकिन बहुत से जो है मॉडल के अंदर ये एक ऑप्शन दी गई है कि कुछ जो शेफ़ हैं उनकी मखसूस रेसिपीज़ उनको माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए से प्रोग्राम करके उसमें फीड कर दिया गया है, जो कि एक सिलेक्टेबल होते हैं, जिसमें शेफ़ को सिलेक्ट किया जा सकता है, उसके खाने को सिलेक्ट किया जा सकता है कि आप क्या पकाना चाहते हैं। उसको जब आप सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम इस तरह से बना होता है कि जैसे ही उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो माइक्रोवेव ओवन खुद ब खुद जो है उस प्रोग्राम को अडॉप्ट करेगा और उतनी देर तक के लिए उसको जो है एक्टिव रहेगा और उसको जो है कुक करेगा। तो इस तरह से प्रोग्रामेबल फॉर्म में भी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप उसमें सिलेक्शन के साथ जो है अपनी मर्जी से कुकिंग कर सकते हैं। डोर सेंसर, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें सेंसर्स और कुछ स्विचेस इस तरह से अटैच की जाती है कि जब तक डोर जो है बंद ना हो उस वक्त तक मैग्नेट्रॉन ऑन ना हो, और जब तक जो है मैग्नेट्रॉन ऑन है उस वक्त तक डोर को भी ओपन ना किया जाए। ये एक सेफ्टी है ताकि जो है ह्यूमन बॉडी जो है हायर वोल्टेज और हायर फ्रिक्वेंसी
कि ये जो वेव है जो कि शॉर्टर वेव लेंथ की है, इन वेव से जो है अपने आप को सेव किया जा सके, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट होता है ये सेंसर और स्विचेस का, ये सेफ्टी को पॉसिबल करता है ताकि जो है ह्यूमन इससे सेफ रहे। मेन फंक्शन, अभी मैं आपको मेन फंक्शन के बारे में बताता हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो है जो कि 2450 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर होता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए 3000 वोल्टेज दरकार होते हैं जो कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से हैं। अगर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से हम इसको डायरेक्ट भी ये जो है 3000 वोल्टेज दे दें तो जो माइक्रोवेव की ये ट्यूब है ये ऑन रहेगी। तो हम इसको एवरी टाइम ऑन नहीं रखना चाहते, ज़रूरत के तहत और कंडीशन के तहत हम इसको ऑन रखना चाहते हैं। तो ये तमाम तर कंट्रोल जो है इस चीज़ को पुरकार लाने के लिए कि हमारी ज़रूरत जब हो तो मैग्नेट्रॉन ऑन हो वगरना ना हो। क्यों कि ये डेंजरस भी होती हैं वेव्स, इंसानी जिस्म के लिए ये डेंजरस है। इसके ज़रिए से ज़्यादा देर रहने पर जो है ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इस तरह से ये बाकी कंट्रोल उसके हेल्पिंग कंट्रोल हैं, लेकिन फंक्शन इसका जो है वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ने और मैग्नेट्रॉन ने करना होता है, जिसकी वेव्स को वहाँ से मुंतकिल किया जाता है, वेव गाइड के ज़रिए से कैविटी पर लाया जाता है, और कैविटी में रखी गई चीज़ जो है वो हीट अप होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।